पाकिस्तान और यूए के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज के पांचवें मैच में टीम पाकिस्तान की जीत की वजह बने पाकिस्तान टीम के बॉलर इब्रार अहमद या फिर यूए की टीम जिसने पाकिस्तान की टीम को जितवाया। पाकिस्तान की टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी या ट्राई नेशन सीरीज के, लेकिन खुशी की बात यह नहीं है, दुख की बात तो यह है कि टीम पाकिस्तान आज कैसे यूए के सामने परफॉर्म कर रही थी। 80 रन के ऊपर पाकिस्तानी टीम की 5 विकेटें गिर गई थी। पाकिस्तानी टीम ने पहले टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया और 80 रन तक जाते जाते हमारी 5 विकेटें गिर गई थी यूएई के बॉलर्स के सामने। और हमने एशिया कप खेलना है, बड़ी टीमों का मुकाबला करना है, अभी हमने फाइनल खेलना है अफगानिस्तान के अगेंस्ट। तो हम जो भी नया मैच खेलते हैं उसमें हम एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। हमारी बैटिंग एक्सपोज हो रही है, हमारी बॉलिंग एक्सपोज हो रही है। पहले हमें यह समझ नहीं आ रही हमारे कप्तान को, हमारे कोच को, कि हमने बॉलर्स पूरे करने हैं या फिर हमने बैट्समैन पूरे करने हैं। जब हम बैट्समैन पूरे करने के लिए जाते हैं हमारा एक बॉलर कम पड़ जाता है, फिर हमें साइम से ओवर करवाने पड़ते हैं या सलमान अली आगा खुद आते हैं। और आज वाले मैच में 2 चेंजेस किए थे प्लेइंग 11 में। एक हारिस को बाहर बिठा दिया गया और दूसरा सुफियान मुकीम को बाहर बिठा दिया गया। ना कि सुफियान मुकीम को बाहर बिठाते इब्रार अहमद को शामिल करना था और सुफियान को बाहर कर दिया। एक कॉम्बिनेशन जो सबको समझ आ रहा है कि आप इब्रार और सुफियान के साथ जाएं, आप सुफियान और इब्रार के साथ जाएं, नहीं, आपने 2 ऑलराउंडर इस टीम के अंदर रखने हैं। एक आपने ऑलराउंडर बल्कि 4 ऑलराउंडर इस टीम के अंदर है। एक साइम अयूब, एक सलमान अली आगा खुद, एक मोहम्मद नवाज और एक फहीम अशरफ। तो हम 4 ऑलराउंडर के साथ जो है वो उतर रहे हैं। लेकिन हमारी बैटिंग लाइनअप का अंदाजा लगा लें कि यूए जैसी टीम हमारे बैटिंग लाइनअप की धज्जियां उड़ा रही है। 80 रन के ऊपर हमारी 5 विकेटें गिर गई हैं। 107 स्कोर था टीम पाकिस्तान का। जब भी मोहम्मद नवाज खेल रहे थे, फखर जमान खेल रहे थे, तो मोहम्मद नवाज का बाउंड्री के ऊपर कैच ड्रॉप हो गया, 13 रन के ऊपर थे। फिर उन्होंने लास्ट तक जाते 33 रन बना लिए थे। उसके बाद फिर हमारे फखर जमान का कैच ड्रॉप हुआ, वो 38 रन के ऊपर थे। और फिर लास्ट के ऊपर फखर जमान जो है वो 77 रन बना के जो है वो इनिंग का इख्तिताम किया। और सबने कहा जी टीम पाकिस्तान वाह वाह वाह, शाबाश, ब्रिलियंट बैटिंग। फखर जमान के सिक्सेस शॉट्स काट काट के है ना, एडिट कर करके तो टिकटॉक के ऊपर अपलोड कर दो, उसको फेसबुक के ऊपर अपलोड कर दो, इसको इसको रील्स के अंदर बना दो कि फखर जमान के सिक्सेस क्या कहने। ओ भाई, नहीं चाहिए हमें ऐसे सिक्सेस, नहीं चाहिए हमें ऐसे फोर्स। आप जब भी इंडिया के सामने आओगे, ये तो यूए की टीम थी जो कैचेस ड्रॉप कर रही थी। नवाज का कैच हाथ के अंदर था, फखर जमान का कैच हाथ के अंदर था और ड्रॉप हो गया। पहले तो बैटिंग की करते हैं ना, बॉलिंग की तरफ बाद में आते हैं। तो हाथ से वो कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, कैच पकड़ के वो ड्रॉप कर रहे हैं। और लास्ट 3 ओवर्स के अंदर बुरे तरीके से फखर जमान से तो बैटिंग हो ही नहीं थी रही। फखर जमान लगा किस साइड को रहे थे, लग किस साइड को रहे थे, वो खुद इस चीज से कंफ्यूज थे कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा। 107 स्कोर के ऊपर आपकी 5 और 2 7 विकेटें गिरने वाली थी। लेकिन फिर भी जैसे तैसे जो है वो आप इस चीज को रिकवर कर गए। लेकिन 7 नहीं, 6 विकेटें गिर चुकी थी और 2 ये विकेटें, 8 विकेटें तो गिर जानी थी 107 स्कोर के ऊपर। फिर आपने 170 कैसे करना था। तो ये फखर जमान के टुल्ले थोड़े से लग गए। मोहम्मद नवाज जिनको रखा गया शॉट्स लगाने के लिए, उनका भी कैच ड्रॉप हुआ। मैं नहीं कहता कि जो है वो उन्होंने रन नहीं किए, लेकिन 13 स्कोर के ऊपर जब भी वो आउट हो गए थे, उनको एक चांस मिला, उनको भी मिला, फखर को भी मिला। तो उनको एक चांस मिला, चांस के चलते हुए जो है वो उन्होंने ये रन किए और टीम पाकिस्तान 170 जो है बनाने में कामयाब हुई। लेकिन 140 तक यूए की टीम आपको खींच के ले गई। अगर होते उधर कोई और टीम होती, अगर अच्छे बैट्समैन होते तो इजीली इस टारगेट को चेस कर जाते। अगर कोई इंडिया जैसी टीम होती या फिर कोई और बड़ी टीम होती, मिसाल इंडिया की ही हम देंगे। इंडिया की मिसाल इसलिए कि जब भी हम इंडिया से हारते हैं हमें ज्यादा उस चीज की शर्मिंदगी होती है। जब भी टीम इंडिया पाकिस्तान से हारती है तभी उनको ज्यादा इस चीज के ऊपर बातें सुननी पड़ती हैं। तो हम इंडिया की ही मिसाल देंगे कि इंडिया जो अपने ऑलराउंडर्स के साथ जाता था, 2 ऑलराउंडर उसने रखे होते थे, एक जडेजा रखा होता था, एक हार्दिक पांड्या था। तो वो अपने ऑलराउंडर की तरफ जाते थे, क्यों? क्योंकि उनके पास 5 बैट्समैन मौजूद हुआ करते थे जिनके ऊपर उनको ट्रस्ट हुआ करता था।
वो हर मैच के अंदर ऐसा नहीं था होता कि मोहम्मद नवाज आए शॉट्स लगा दी, फहीम आए शॉट्स लगा दी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो तो लास्ट मैच जो हम अफगानिस्तान के अगेंस्ट थे, लास्ट मैच के अंदर आपका बॉलर, फास्ट बॉलर आके जो है वो हारिस रऊफ 4 सिक्सेस लगा रहा है। आपने तो 52 बॉल्स खेल ली, एक भी बाउंड्री नहीं आई 52 बॉल्स, और आप T20 खेलने के लिए गए हैं, आप मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने के लिए गए हैं। पता नहीं ये माइक हैसन के माइंड को क्या हुआ है कि ऑलराउंडर के साथ जाना है। आप फहीम को बिठा सकते हैं, फहीम की जगह के ऊपर आप वसीम जूनियर को ला सकते हैं, आप सलमान मिर्जा को भी मौका दे सकते हैं, आप इबरार और आप सुफियान का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। क्या कह के थक गए हैं। आपके 3 मैचेस हो चुके हैं, बल्कि 2 3 आपके 4 मैचेस हो चुके हैं। तो चारों मैचेस के अंदर आपकी परफॉर्मेंस पुअर और पुअर और पुअर। कोई भी मैच उठा के देख लो, आप ये नहीं कह सकते कि इस मैच के अंदर हमारी अच्छी परफॉर्मेंस थी। अगर उसके अंदर थोड़ी अच्छी है तो नेक्स्ट में और बुरी और बुरी। और आज वाले मैच में तो यूएई की टीम के सामने हम इतना बुरा परफॉर्म कर रहे थे, और उनके अजीब सी जो है वो फखर जमान से शॉट्स लग रही थी। फखर जमान ही रह गए थे ना, 77 रन उन्होंने किए थे ना। लेकिन सुफियान को बाहर बिठा दिया गया। प्लेइंग 11 में चेंजेस ये हुए कि हारिस को बाहर, सुफियान को बाहर, और शामिल किया गया सलमान मिर्जा को और इब्रार को। ओ भाई, जान जाती है आपकी सुफियान और इब्रार को खिलाते हुए, या कौन सी ऐसी, वो पंजाबी में कहते हैं ना गिद्दड़ सिंगी, कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है फहीम अशरफ के पास, कौन सी नवाज के पास ऐसी चीज है कि जो आप उसको बाहर नहीं बिठा सकते। हमें भी दिखा दो, हम भी वो अपने पास रख लें, ताकि हम भी प्लेइंग 11 में शामिल होने लग जाएं। तो आप अपने आप को एक्सपोज ना करें, ना करें। आपने एशिया कप खेलना है, ट्राई नेशन सीरीज तो आपके लिए जस्ट ऐसे एक कह लें कि प्रैक्टिस है। आप अफगानिस्तान की टीम कोई इतनी बड़ी टीम नहीं थी, लेकिन जितनी बुरी परफॉर्मेंस आप दे रहे हैं, अब तो हमें यूएई की टीम जो है वो तगड़ी लगने लग गई है। अल्लाह ना करता कि यूएई के साथ हमारा एक और मैच होता तो यूएई ने तो हमें फेंटा लगा देना था, यूएई ने तो हमें हरा देना था। ये तो जैसे तैसे उनके आउट होते चले गए। 72 के ऊपर जैसे ही उनकी दूसरी विकेट गिरी तो उनकी बैटिंग इतनी नहीं मजबूत, एक के बाद एक बॉलर बैट्समैन जो है वो आता गया, और आपका बॉलर जो है वो छाते गए करते गए, जो है वो आपके शाहीन, इबरार, उसके अलावा फहीम अशरफ, क्या ही कहने, एक ओवर के लिए फहीम अशरफ को रखा था इस टीम के अंदर। ठीक है, एक ओवर 11 रन उसने दिए एक ओवर के अंदर, और उसके अलावा साइम यूब 3 ओवर करवा के 29 रन दे रहे हैं। तो आप साइम को ओवर करवा रहे हैं, विकेट कोई नहीं ली, और आप इब्रार को ला रहे हैं और सुफियान को बाहर बिठा रहे हैं। आप कैसे लड़कों को जो है वो मोटिवेट करेंगे, कैसे उनके अंदर जो एक अपनी काबिलियत है तो वो कैसे अपनी काबिलियत को दिखाएंगे। एक कॉम्बिनेशन ही नहीं आप बना रहे, एक लड़का जोर लगा रहा है, जोर लगा रहा है, जब दूसरे को लाना होता है आप इसको निकाल लेते हैं, आप उससे जोर लगवाते हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, अपने अंदर थोड़े से चेंजेस करें। नेक्स्ट हमारा एक ही मैच रह गया ट्राई नेशन सीरीज का, और वो है संडे वाले दिन फाइनल। उसके बाद फिर एशिया कप है, फाइनल है हमारा किनके साथ, अफगानिस्तान की टीम के साथ, जिस अफगानिस्तान की टीम ने 4 स्पिनर डाले हैं और हमने 4 ऑलराउंडर डाले हैं इस टीम के अंदर। तो अल्लाह ही खैर करे इस टीम की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।